सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एफिशिएंसी टेस्ट 26 करने जा रहे हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट में। पहला क्वेश्चन है कि पार्ट ए का पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी काबिलियत शब्द आया है उसे डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो पूरे पहले हम काबिलियत जो है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे ही हम टाइप यहाँ पर काबिलियत हिंदी में करेंगे उसके बाद हम फाइंड इन करेंगे। फाइंड इन करने के बाद मैन डॉक्यूमेंट में जाना है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, करंट पैराग्राफ की नहीं। तो इसको हम मेन डॉक्यूमेंट पे जाके सर्च करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो है और दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जाके इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो यहाँ पर फॉन्ट के टूल बॉक्स में जाएंगे, डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में एक टेबल दी गई है जिसके चारों ओर बॉर्डर विड्थ 3 पीटी सेट कीजिए। तो पहले आप लास्ट पे चले जाइए और इसको यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद पूरे टेबल एक सेलेक्ट हो जाएगी। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाके आपको बॉर्डर और शेयरिंग में जाना है। पूरे बॉर्डर के पीटी जो है वो अपने को विड्थ 3 पीटी सेट करना है। यहाँ से सेट हो गया है और इसमें क्या लिखा है आगे, ध्यान रहे अंदर वाले बॉर्डर को डार्क नहीं होना चाहिए। तो अंदर वाला बॉर्डर ये है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको भी यहाँ से उठा दिया, मतलब ये चारों ओर बॉर्डर लग गया है और ये जाके यहाँ से हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अंत में जो टेबल दी गई है उसके लेफ्ट बॉर्डर का कलर येलो सेट करें। तो मतलब यहाँ पर ये लेफ्ट बॉर्डर है, यहाँ वहीं वापस जाएंगे, पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे, यहाँ बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जाके हम इस वाले बॉर्डर को हटाकर यहाँ पर इसको यहाँ कलर चेंज कर देंगे और इसको येलो करके फिर से यहाँ पर इसको लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का, दूसरे पैराग्राफ को ड्रॉप कैप इन मार्जिन सेट करना है दूसरे पैराग्राफ को। तो दूसरा पैराग्राफ कौन सा है, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर आएंगे, दूसरा पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही यहाँ इंसर्ट में जाएंगे ड्रॉप इन यहाँ ऑप्शन आता है और इसको हम इन मार्जिन कर देंगे तो ये वाई जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। इसी का पार्ट 2 है, दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर बदले और उसे अपर केस में बदले। तो पूरे पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसका फॉन्ट कलर जो है वो यहाँ पर होम में जाके हम इसका फॉन्ट कलर बदल देंगे। इसका फॉन्ट कलर बदल दिया है और उसे अपर केस में बदले। तो हम यहाँ पर केस में जाएंगे, केस में जाकर इसको अपर कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरह पार्ट बी के थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे, दूसरे पैराग्राफ के प्रथम शब्द के चारों ओर बॉर्डर लगाएं। दूसरे पैराग्राफ के प्रथम शब्द कौन सा है, हमारा पूरा यू है, दूसरे पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके चारों ओर हमें बॉर्डर लगाना है। तो चारों ओर इसके बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर आएगा, यहाँ पर हम इसके चारों ओर बॉर्डर लगा देंगे। ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, विड्थ बदलने के लिए नहीं बोला है तो इस तरह से हम इसको बदल देंगे। परंतु यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। इसके हिसाब से मेरे इस आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दूसरे पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए होगा। तो दूसरे पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाना है और दूसरे पैराग्राफ को फॉन्ट कलर बदले, उसे अपर केस में बदले, दूसरे पैराग्राफ के प्रथम शब्द के चारों ओर। तो दूसरे पैराग्राफ के चारों ओर होगा प्रथम, क्योंकि हमने यहाँ पर उसे ड्रॉप कैप कर दिया है, इस कारण वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जाकर इसके चारों ओर बॉर्डर लगा देंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बदल देंगे। इस क्वेश्चन को आप जैसे आप पीडीएफ में देखेंगे तो वहां पर मैंने इसको बदल दिया है, दूसरे पैराग्राफ के प्रथम शब्द के प्रथम कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर मैंने इसको बदल दिया है। तो दूसरे पैराग्राफ के प्रथम कॉन्सोनेंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके चारों ओर बॉर्डर लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, आपके पीडीएफ आएगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, तो हम इस तरह से इसको लगाएंगे। ये सॉल्व हो गया है। आगे चलेंगे, आपको ये पीडीएफ मिलेगी, उसमें ये सारा सही करके होगा, जो डॉट फाइल होगी उसको भी हम सही कर देंगे। और आगे चलेंगे पार्ट सी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, दूसरे पैराग्राफ को 2 बार डिक्रीज इंडेंट करें। तो दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, इसको 2 बार डिक्रीज इंक्रीज यहाँ होता है 1 2, इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का सेकंड पार्ट है, प्रथम पैराग्राफ में जितने भी डिजिट आए हैं उन्हें बोल्ड और इटैलिक करो। तो फाइंड में जाएंगे, पहले तो हम
प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जाने के बाद गो टू में जाएंगे। गो टू के पहले एक फाइंड वाले नीचे ऑप्शन आता है मोर। मोर में जाने के बाद स्पेशल। स्पेशल के अंदर आएगा आपका डिजिट, एनी डिजिट, एनी डिजिट, एनी डिजिट। एनी डिजिट को हम सिलेक्ट करेंगे और हमें प्रथम पैराग्राफ को करना है तो हम करंट सिलेक्शन करेंगे, ऑल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसको काट के देखेंगे तो पूरे डिजिट सेलेक्ट हो गए हैं, उन्हें बोल्ड इटैलिक और करना है तो यहाँ पर हम इसको एक साथ बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोल्ड इटैलिक कर देंगे क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसमें पहले ये रेगुलर होंगे और जब हम यहाँ जाएंगे तो ये बोल्ड इटैलिक यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो आपको पेपर मिलेगा उसमें यहाँ पर रेगुलर फॉन्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे इसको सॉर्ट करोगे तो आपसे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा ये आता है थर्ड। हेडर में राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा लिखो। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में बोला है तो हिंदी में लिखना है। जो वहां पेपर पर लिखा आया है आपको केवल वही राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पर मैं वो लिखूंगा कि राजस्थान स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्रा और ये हो जाएगा आपका फर। इसको यहाँ पर अपने अलाइनमेंट चेंज करने के लिए नहीं बोला है। अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ से अलाइनमेंट चेंज होगा। आप इसको यहाँ ला कर कहीं पे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, वो आपके इच्छा अनुसार है। लेकिन अभी आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो अभी जो बोला है आपको केवल वही करना है, स्टेनोग्राफर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर पार्ट डी आता है जो कि हमारा चौथा पार्ट है। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है फूटर में ऑथर इंसर्ट करें, उसमें अपना नाम लिखें। सबसे पहले क्या करेंगे, फूटर को ऑन करेंगे। फूटर को ऑन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ऑप्शन हेडर और फूटर। ये हमारा कुकी पार्ट है, कई विंडो में नहीं होगा तो भी आप या ऑथर आपको मिल जाएगा वहाँ। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑथर मिलेगा, यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। यहाँ मेरा नाम शो कर रहा है, यहाँ जिसका भी नाम शो करता है वहाँ से काट कर आप अपना नाम सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे एफिशिएंसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप माउस का ही यूज करें। कीबोर्ड का यूज जब आपको बोला जाए तभी ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो जो फॉर्मेटिंग आपको बोली गई है उसी प्रकार करनी है और आप सीरीज वाइज करोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, बीच में से क्वेश्चनों को ना करें। और इस तरह से हमारा जो है वो सेकंड पार्ट आएगा। फोर्थ पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ में आए 2007 डिजिट का लास्ट G7 को सुपरस्क्रिप्ट करना है। सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2007 वर्ड है, इसके हम लास्ट वाले डिजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इसको सुपरस्क्रिप्ट में बदलना है तो सुपरस्क्रिप्ट में इसको बदल देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। आगे चलते हैं, चौथे पैराग्राफ को टॉगल केस में बदले तो चौथा पैराग्राफ कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आएगा फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको करेंगे टॉगल केस। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 3, 3 बार सिलेक्ट करने से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास केस है, जहाँ ये है रहा टॉगल केस। टॉगल केस में करने के बाद इसकी स्थिति जो है वो ऐसे दिखाई देगी। अब आता है लास्ट पार्ट ई, क्योंकि हमें 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है और अब अगर टाइमर देखोगे तो हमारे पास 6 मिनट के तक पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं। पूरे पेज में लेफ्ट और राइट बॉर्डर लगाइए, पूरे पेज में, मतलब पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा पेज डिजाइन लेआउट। यहाँ पर हमें मिलेगा पेज का बॉर्डर। पेज का बॉर्डर आपको डिजाइन में भी मिल सकता है या पेज लेआउट में मिलेगा। जो विंडो आपके यूज कर रहे हो 2007 है तो 2007 के अंदर अलग होगा, 2013 है तो 2013 में अलग होगा। तो उस जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग विंडो है आप उसी में करें प्रैक्टिस। और ये हो जाएगा आपका बॉर्डर। पूरे पेज के अंदर आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट बॉर्डर ही यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा अपर, नहीं लेफ्ट राइट दो ही करना है, ये आपका ओके हो जाएगा। आप देखोगे तो आपके पेज में हेडर में कोई पर नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे 5वें पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर बदले। तो 5वें पैराग्राफ कौन सा है, 1
2 3 4 5 इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 यहाँ पर जाएंगे होम में और यहाँ पर हमारे को मिलेगा शेडिंग का ऑप्शन, इसको जाके हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा संपूर्ण हो चुका है। और इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी एफिशिएंसी के टेस्ट रेगुलर करना है तो stenoskill.in पर जाकर वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर आपको टाइपिंग एक्सरसाइज, स्टेनो एक्सरसाइज, एफिशिएंसी और उसके साथ साथ स्टेनो से रिलेटिव लेटेस्ट वैकेंसियाँ जो सूचना है वो भी वहाँ से आपको अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें।